खोल दी गई हैं, गुरुद्वारे खोल दी गए हैं, चर्च खोल दिए गए हैं। तो उसी को लेकर हमारी आज चर्चा हो रही है। तो जिस तरीके से लगातार कोविड-19 का कहर बढ़ता जा रहा है, अनलॉक 1 की शुरुआत 1 जून से हो गई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंदिर खुलने की खुशी, काफी भक्त खुश होते हुए नजर आए हैं। खुद बजरंगबली नाचते हुए नजर आ रहे हैं, ढोल के साथ हनुमान नाच रहे हैं। एक ये खुशी है क्योंकि 22 मार्च से सभी धार्मिक स्थल बंद थे। लोगों के अंदर एक भय बन गया था कि ना जाने कब मंदिर खुलेगा, ना जाने कब मस्जिद खुलेगा। लेकिन अब 8 जून से आज से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। तो वो खुशी आप देख सकते हैं, एक भक्त हनुमान जी का रूप धारण कर डांस करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर सभी श्रद्धालु भी वहां पहुंचे हुए, सभी भक्तगण वहां पहुंचे हुए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ एक मंदिर का कह सकते हैं स्वागत, एक आगाज किया जा रहा है। मंदिर खुलने की खुशी यहां पर ये साफ तौर पर नजर आई है। हनुमान मानो ऐसे नाच रही है जैसे कि उनके खुद गुरु राम वहां पर पहुंच गए हों, उनके भगवान उनके पास पहुंच गए हों। ये वो खुशी है जो शायद एक भक्त ही इसको समझ सकता है, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा हो गया लेकिन सभी धार्मिक स्थल बंद थे। लेकिन अब आज से 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, जिस वजह से भक्तों में काफी खुशी नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ती है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अभी स्थगित ही रहेगी। फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद ही रहेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने का फैसला किया है। दरअसल ये फैसला कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लिया गया है। इससे पहले जब लॉकडाउन के 5वें चरण में केंद्र सरकार की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दिए जाने की संभावना जताई जा रही थी, तब श्री माता वैष्णो देवी लाइन बोर्ड ने कहा कि वो सभी इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। तो श्रद्धालुओं के लिए अभी फिलहाल मां वैष्णो देवी का दरबार बंद रहेगा। वहां पर जो यात्रा है वो अभी स्थगित रहेगी। इसकी परमिशन अभी नहीं दी गई है। तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये फैसला अभी लिया गया है कि मां वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो स्थगित रहेगी, उसको अभी शुरू नहीं किया जाएगा। लेकिन इस लॉकडाउन 5 की जब शुरुआत कर दी गई, अनलॉक 1 अब आज सेकंड फेज चल रहा है, आज से इसकी शुरुआत हो गई है, तो इसको लेकर सभी धार्मिक स्थल खोल दी गई हैं। लेकिन कुछ अभी ऐसी जगह हैं जहां पर धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं। तो श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे हैं और इनका क्या कुछ कहना है वो आपको दिखाते हैं। आज लॉकडाउन के बाद पहली बार शासन के निर्देश पर मंदिर खोला गया है और भक्तों की सुविधा के लिए सैनिटाइजेशन की, थर्मल चेकिंग की और फाग मशीन से उनको सैनिटाइज करने की सारी व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन ने किया है। और भक्तों को कष्ट न हो इसको ध्यान रखते हुए टेंट की व्यवस्था की गई है कि कोई भक्त अगर धूप होती है तो उसको कष्ट न हो। अब मंदिर शासन के निर्देश के अनुसार 5:30 बजे से रात को 8:30 बजे तक खुद दिन भर खुला रहेगा। गर्भगृह में प्रवेश न करके दूर से ही दर्शन पर यूनिवर्सिटी रोड से व्यवस्था की गई है और भक्तों का भी सहयोग मिल रहा है। आशा है कल मंगलवार को, जेठ में चूंकि कोई मंगल का दर्शन नहीं हुआ है, तो कल मंगलवार को संभव है भीड़ बहुत आए, क्योंकि यहाँ सामान्य मंगलों को 25-30 हजार की भीड़ होती है। हनुमान सेतु मंदिर पर दर्शन करने आया हूँ। लॉकडाउन के बाद आज पहली बार ये मंदिर खुला हुआ है
और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने टाइम से, काफ़ी समय से, क्योंकि मंदिर बंद था तो हम लोग बाहर से ही मंदिर भगवान के दर्शन कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे अच्छी व्यवस्था भी की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का भी प्रयोग है, और अच्छी बात है कि लोग सावधानी के साथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे आने पे? सुविधाएं यहाँ पर बहुत अच्छी की गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पूर्वक ध्यान रखा गया है, और दूर से, और प्रसाद नहीं चढ़ाना है लोगों को, सिर्फ आएँ, भगवान के दर्शन करें और चले जाएं। इतने दिनों के बाद, करीब 3 महीने बाद हम माता रानी के दर्शन करने आए हैं, और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है इन्होंने यहाँ पर। आज सारे इतनी व्यवस्था अच्छी है, किसी को भी कोई खतरा नहीं है, कोई इतना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, इतनी साफ़ सफाई है, और बहुत अच्छा लगा। माता रानी ने सबको भला करे, जितने भी सब लोग हैं सब कोरोना से मुक्त हों, हम तो यही दुआ करने आए थे माता रानी से। बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की गई हैं, बिना मास्क के किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, और सैनिटाइजर का यूज करा जा रहा है, उसी के बाद किसी को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। घर में फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सैनिटाइजर किया जा रहा है पहले। उसके बाद मंदिर में 5 लोगों को आने की अनुमति है। 78 दिन के बाद मंदिर खुला है। माँ श्री चामुंडा पीठ, मोहनलाल रुपये संबल, 700 वर्ष पुराना है, और यहाँ शक्तिपीठ एक पिंडी के रूप में माता का निकली थी, और ये मान्यता है कि कुछ लोग और शरीर में जितने भी रोग होते हैं तो माता के दर्शन से सब सारे दूर हो जाते हैं। सरकार के आदेश के अनुसार जैसा कि आज सारे धार्मिक स्थल खुले हैं, तो गुरुद्वारा साहब भी बहुत दिनों के बाद खुला है, तो हम लोग गुरुद्वारा साहब में पूरा ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, आने वाले सारी संगतों को पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद उनको सैनिटाइज़र से हाथ धुलाया जा रहा है, उसके बाद साबुन से पूरा वो लोग हाथ धो रहे हैं, फिर उसके बाद वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गुरुद्वारा साहब में आके माथा टेक रहे हैं। 5 बंदों के लिए लोगों ने, सरकार के द्वारा आदेश है, 5 ही संगत आ रही है, और 5 संगत जब जाती है उसके बाद ही 5 संगत दोबारा अंदर आती है मत्था टेक। तो आइए बात करते हैं कानपुर की, जहां पर कानपुर का प्रसिद्ध मंदिर परमठ बाबा भोलेनाथ का द्वार है। वहां पर हमारी संवाददाता वहां पर पहुंच चुकी है सारिका। वहां की स्थिति क्या है? जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, उनके अंदर जो खुशी की लहर है, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई? किस तरह की वहां सावधानी बरती जा रही है मंदिर में? बिल्कुल आपको बता दें कि इस समय हम परमठ मंदिर पर खड़े हुए हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, और पहले से ही यहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं कर ली गई थी। पूरे मंदिर को सैनिटाइज कर दिया गया था, और जो लॉकडाउन 2 में जो नियम आए थे कि मास्क लगाकर सभी लोग आएंगे, उसी के तहत यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। हालांकि कल यहाँ का जो धर्म गुरुओं के साथ जिला प्रशासन की एक बैठक हुई थी, तो उसमें ये निर्णय लिया गया था कि जो मंदिर है या धर्म स्थल है वो नहीं खुलेंगे। फिर भी जो श्रद्धालु है वो लगातार आ रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं जो आज आए हैं, और उनसे ये बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? आप जब यहाँ पर आए हैं तो कैसा लग रहा है, और कितना अच्छा लग रहा है कि लॉकडाउन 2 में खुल गया है? आज जैसे कि मंदिर अंदर बंद है और आप आए हैं, तो कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाबा के दरबार में तो सभी को अच्छा लगता है। कहा गया है कि मास्क लगाकर जाना है, तो आपको मास्क लगा के आए हैं, साथ में लिए गाड़ी में रखा है, जो व्यवस्था यहाँ की बनाई गई। देखिए, यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो भी मुस्तैदी में है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती थी, लगभग हजारों की संख्या में वो गाड़ियाँ होती थी, वो नहीं खड़ी होने दी जा रही हैं, और पुलिस प्रशासन सभी को देख रहा है कि कौन मास्क लगाए है, कौन नहीं लगाए है। इस दौरान सारिका, ये जो परमठ मंदिर है कानपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, तो वहां पर कितने श्रद्धालु पहुंचे, कितनी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हैं, कितने लोगों ने वहां दर्शन किए भगवान के? देखिए, आपको बता दें कि हम मंदिर के गेट के बाहर ही खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, कि बिल्कुल भी किसी को रुकने का मौका नहीं दिया जा रहा। सुबह से ही हजारों भक्त आ चुके हैं यहाँ पर, और इसके अलावा सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी आप देख सकते हैं कि गेट पर मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। ये सभी लोगों को चेक किया जा रहा है कि कौन मास्क लगाए है, कौन नहीं लगाए है। जो नहीं लगाए उनका चालान भी किया जा रहा है, और लगातार जो भक्तगण है वो आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। हालांकि जो जो मंदिर का दरवाजा है, मेन गेट है, उसको बंद कर दिया गया, लेकिन जो श्रद्धालु है वो बाहर से ही भगवान शिव के दर्शन करके निकल रहे हैं।
जी सारिका, आपने कहा कि वहां पर हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये भी गाइडलाइन जारी हुई थी कि वहां ज्यादा लोग नहीं पहुंच सकते हैं। क्या पुलिस प्रशासन का ध्यान रख रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी रुक नहीं रहा है यहाँ पर। और जो भक्त हैं वो अंदर जाकर सिर्फ दर्शन कर रहे हैं, ना ही प्रसाद ले रहे हैं, ना ही टीका लगा रहे हैं। और बल्कि लॉकडाउन के जो नियम आए हैं अनलॉक 2 में, जैसे कि मास्क लगाना है, किसी को भी छूना नहीं है, सैनिटाइज लेकर चलना है, इसी के तहत भक्तगण आ रहे हैं और बिना समय बिताए हुए वो यहाँ पर आ रहे हैं और सिर्फ दर्शन करके चुपचाप चले जा रहे हैं। जी सारिका, अगर हम बात करें कानपुर में जिस तरीके से भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारिका हमसे बातचीत करने में अधिक जानकारी देने के लिए। तो आज से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, लेकिन इसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये खुशी की लहर दिख रही है। एक भक्त के अंदर इतनी खुशी है कि वो खुद हनुमान का रूप धारण कर डांस करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से हमने तस्वीरें आपको कानपुर की दिखाई, कानपुर में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं लेकिन वो बाहर से दर्शन कर ही वापस लौट रहे हैं। कानपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर परमठ माना जाता है, जहां पर काफी श्रद्धालुगण पहुंचते हैं पूजा के लिए, दर्शन करने के लिए भगवान के। लेकिन आज जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उन्होंने बाहर से दर्शन किया, किसी को प्रसाद ना तो दिया गया और ना ही किसी ने प्रसाद लिया, ना टीका लगाया गया, सिर्फ दूर से ही दर्शन करके सभी भक्त वहां से चले गए। तो अनलॉक 1 की आज फेज 2 की शुरुआत है और आज से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, साथ ही साथ और जो भी सैलून हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं या फिर शॉपिंग मॉल हैं, उनको भी खोल दिया गया। लेकिन श्रद्धालु के अंदर जो उमंग दिखाई दे रही है, जो वो खुशी की लहर दिखाई दे रही है, वो काफी मनमोहक कर देने वाली है, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। लेकिन अभी भी जब सभी कपाट नहीं खुले थे मंदिरों के, तो लोगों के अंदर बस यही था कि मंदिर कपाट खुल जाए और हम कब भगवान के दर्शन कर पाए। लेकिन आज से यानी 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी पाबंदियां हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा पर अभी स्थगित कर दी गई है, अभी वहां पर यात्रा नहीं किया जा सकती, उनके दर्शन नहीं किए जा सकते। और वैसे ही मथुरा में भी अभी पाबंदियां रहेंगी। तो मंदिरों में जाने से पहले